और आज की चर्चा में हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के, सजन अग्रवाल हैं जिला ट्रेडर हैं, रवि देवरा हैं कुंवरजी ग्रुप के, और साथ ही अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड में गिरावट आई है और गोल्ड की कीमतों में आज अगर हम देखें तो इंट्राडे में गोल्ड 59,000 के नीचे लुढ़का है और इस वक्त हालांकि थोड़ी सी तेजी आई है, 59,100 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी हैं। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे गोल्ड प्राइस को लेकर ही होगा। बड़ा ठंडा मार्केट है सर गोल्ड का, इतना ठंडा मार्केट गोल्ड को शोभा नहीं देता। एक्शन पसंद कमोडिटी है गोल्ड, लेकिन अभी एक्शन गायब है। क्या लगता है सर आपको, यही रहेगा अभी रेंज में ही मार्केट? देखिए, ये है इनकी 20 तारीख को FOMC की मीटिंग है। तो सबसे पहले तो उसके लिए मार्केट थोड़ा ठंडा चल रहा है। सेकंड है जो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे इंटरेस्ट रेट को कहीं पे जाके होल्ड कर देंगे, क्योंकि बढ़ाएंगे नहीं। कहीं पे ऐसा न्यूज है 88% लोगों का मानना है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से मार्केट एक रेंज मान हो गया। बट इंटरनेशनल मार्केट में जो मंदी है, जिस हिसाब से इंडियन मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आई है, बिकॉज ऑफ द रूपी डेप्रिसिएशन। हमारा अपना रुपया खराब होने की वजह से उतना इफेक्ट गोल्ड में देखने को नहीं मिला है। बट नो डाउट इंटरनेशनल मार्केट अभी भी थोड़ा प्रेशर में है। गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, सब प्रीशियस मेटल सब है। कहीं पे फिजिकल बाइंग नहीं है, थोड़ी बहुत इंडिया की सिर्फ बाइंग है। चाइना के भी इकोनॉमी का वीक है, उसका डेटा के हिसाब से भी उसको इफेक्ट गोल्ड के ऊपर आ रहा है। प्लस अगर आप क्रॉस करेंसी देखोगे तो डॉलर स्ट्रांग काफी है सब करेंसी के मुकाबले में। डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से सोने में अभी भी मैंने जैसे पहले भी कहा था कि दिसंबर तक इसमें गिरावट एज इट इज रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रेशर बनेगा। बट बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी अब धीरे धीरे बनती दिख रही है, और धीरे धीरे जैसे प्राइस नीचे जाता है वैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी निकलेगी। स्टॉक होल्डर है, ज्वेलर्स है, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी। कोठारी जी, और गिरेंगे दाम? हाँ, मुझे अभी भी प्रेशर लग रहा है। जिस हिसाब से आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो मैं स्पॉट गोल्ड को $1875 देख रहा हूँ, और उसके बाद में $1845 देख रहा हूँ। अच्छा, 1845 देख रहे हैं आप। और MCX पर सर? MCX में देखा जाए तो रुपये के डेप्रिसिएशन की वजह से इतना इफेक्ट नहीं आता है। बट नो डाउट 57,000 के आसपास, 57 और 58,000 के बीच में आना चाहिए। 57-58 के तो दिवाली पर देख लेंगे ये भाव? हाँ, दिख जाएगा। मैं बोला ना, ये मार्केट काफी फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी निकलेगी। ऐसा नहीं कि बाजार रुकेगा, वहां से फिर रिवर्स बाउंड भी होना जाएगा। फिर सेंट्रल बैंक या कोई भी बाइंग आने चालू हो जाएगी। फिर अपना इंडियन का फिजिकल डिमांड काफी टाइम से वेट कर रहे थे, अब धीरे धीरे डिमांड शूट अप हो जाएगा। वही है 100-125 टन इंडियन बाइंग हो जाएगी उस प्राइस के ऊपर। अभी है दिवाली है, फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, उसके बाद में मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो उनकी भी खरीदी काफी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो नहीं, एक बात बताइए सर, ये जो बात अभी चल रही है कि शायद अमेरिका में अब इंटरेस्ट रेट बढ़ना रुक जाए, पॉज आ जाए, तो इसका इम्पैक्ट आने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, रुक जाता है तो एक टाइम बाजार थोड़ा रुक जाता है, नीचे आना रुक जाता है। बट फिर रिसेशन का उनका इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आएगा। उसका इफेक्ट के बाद में गोल्ड की फिर वापस मैं फर्स्ट क्वार्टर 24 के बाद में इसकी बहुत तेजी देख रहा हूँ गोल्ड के अंदर। 2200 $2250 भी आ सकता है गोल्ड। अच्छा, 2000, अच्छा आप कह रहे हैं $2200 के ऊपर भी जा सकता है वहाँ? हाँ, गोल्ड जा सकता है। कब तक सर? फिर मैं बता ना 24 फर्स्ट क्वार्टर के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अब जब आप ये बात कह रहे हैं कि $2200 के ऊपर गोल्ड जा सकता है, तो मतलब क्या इसी बात पे चला जाएगा कि अगर पॉज बटन आ जाएगा और अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट में कटौती शुरू हो जाए नेक्स्ट ईयर, तब क्या होगा? इंटरेस्ट रेट में कटौती हो जाएगी तो देखिए, रिसेशन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो गोल्ड अभी इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने से इफेक्ट आ रहा है, मेजर कंट्री में इसका इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आता है, उसको 6 महीना 12 महीना लगता है उसका रिएक्शन क्या आता है। इसका रिएक्शन धीरे धीरे नहीं है कि रिसेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका इफेक्ट हाउसिंग पे आएगा, इक्विटी मार्केट पे आएगा, सबसे पहले प्रेशियस मेटल पे आता है। आपने देखा होगा कि लास्ट में गोल्ड $1980 तक गया था, बट प्रेशर दिसंबर गोल्ड तो भी प्रेशर इतना था कि फिर उस नीचे आ जाता है। प्रेशियस मेटल में प्लेटिनियम देखिए, सिल्वर $25 से घट के आज $23 पे आ गया है। तो इस तरह से प्रेशियस मेटल पे इफेक्ट आ गया है। फिर आप पैलेडियम, प्लेटिनियम देखिए, सब में सिर्फ क्रूड ऑयल
सऊदी और रशियन की न्यूज की वजह से क्रूड ऑयल भी काफी ऊपर है, बाकी क्रूड ऑयल भी उसको नीचे आना था। तो सबसे पहले जो भी इफेक्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आता है वो प्रीसियस मेटल पे आता है, और प्रीसियस मेटल इसका इफेक्ट मुझे लगता है कि 1875 या 1845 डॉलर तक भी गोल्ड डाउन साइड में आ सकता है। अच्छा, ठीक है। चांदी पर सर क्या व्यू है आपका? सिल्वर में क्या लगता है अभी आपको? चांदी $2200 के आसपास, $2100-2200 के आसपास आके वहां पे इतना हेवी फिजिकल डिमांड आ जाता है कि सिल्वर शॉर्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है सिल्वर जितना ज्यादा गोल्ड नीचे के हिसाब से सिल्वर मैंने देख रहा हूँ, बट $2100-2200 सिल्वर का मुझे डाउन साइड लग रहा है। उसमें फिजिकल फिर डिमांड उसको सपोर्ट कर लेंगे। $22, ओके, ठीक है। अच्छा, एक खबर आई है कि हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा है और ज़िलों को इसमें शामिल किया गया है। आपको लगता है कि ठीक दिशा में एक कदम है और जिन ज़िलों को शामिल किया गया है वहाँ पर इफेक्टिवली ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखिए, नो डाउट है कि HOID और हॉलमार्किंग आने के बाद में आपने देखा होगा कि बिजनेस, इंपोर्ट सब एक स्मूथली हो गया है। लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया है। पहले 256 स्टेट्स के अंदर हॉलमार्किंग थे, अब उन्होंने धीरे धीरे और स्टेट को उनको एड ऑन करने जा रहा है। इंडिया इतना बड़ा है और इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से हर जगह पे उनको धीरे धीरे देख के करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से कि जो स्टेट में एड ऑन कर रहे हैं ऑलरेडी वो परचेज और सेल हॉलमार्किंग की ज्वेलरी कर रहे हैं, बट जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए एक सुविधा एडिशनल हो जाएगी। अल्टीमेटली हर एक जगह पे आप देखिए, अब हॉलमार्किंग और HOID ज्वेलरी ही बिकती है। अगर यहाँ से बॉम्बे से भी परचेज करके लेके जाओगे या कहीं से भी, तो भी आपको हॉलमार्क और HOID करके वो देते हैं। तो मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे हॉलमार्किंग एक कॉमन हो गया है, HOID भी हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि कहीं पे भी प्योरिटी इश्यूज के कोई इश्यू मुझे नहीं लग रहा है कि आगे चल के आएंगे। प्रिया कोठारी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस पर बात करने के लिए। अनुज जी, अब जरा आप बताइए सर, गोल्ड में ये तो हमने आगे की बात कर ली, लेकिन आज अगर किसी को ट्रेड करना हो करंट मार्केट प्राइस के आसपास, तो आपका व्यू गोल्ड के ऊपर क्या है? गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी एक बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। इंटरनेशनल देखें तो $1920 के आसपास के लेवल चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि 1925-1930 डॉलर की जो स्तर होंगे वो थोड़े से गिरावट के साथ हो सकते हैं। तो वहां पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। डोमेस्टिकली 59,200 59,300 के आसपास के स्तर मिले तो बिकवाली करना चाहिए। नीचे लगता है कि 58,850 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, और नीचे $1910 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा एक सबड्यूड हो रहा है, और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स बढ़ा है उसका इफेक्ट हमें लग रहा है कि गोल्ड पे आता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाए अनुज जी? देखिए, स्टॉप लॉस लगेगा 59,575 पे। 59,575, ठीक है, ओके। तो ये आप ध्यान में रखिए। फिलहाल भाव है 59,126 रुपए का। रवि जी, आप जरा बताएं सर, आपके हिसाब से क्या किया जाए आज शाम के लिए गोल्ड में? डेफिनेटली आज शाम के लिए थोड़ा सबड्यूड मोमेंटम है। हालांकि 6 बजे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आएगा उसके ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा, क्योंकि ये डेटा के बाद जो इम्पोर्टेंट डेटा होगा वो सीधा 13 तारीख को यूएससी पे इन्फ्लेशन, इन बिटवीन कोई बड़े डेटा आने वाले नहीं है। साथ में आज 5 FMC मेंबर बोलने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद दोनों साइड के मोमेंटम देखे जा सकते हैं। हालांकि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी है, इस हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि वो सेल ऑन राइज का एक ट्रेड बन रहा है। अभी मंथ के लेवल्स पे से बात करें तो अराउंड 200 के करीब वहां पे बेचना चाहिए। 50 डाउन साइड जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 58,700 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और 59,400 का एक स्टॉप लॉस लगा है। तो 59,200 पे एक बार बिकवाली का कॉल लिया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव प्राइसेस पे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पे बनना चाहिए। ओके, चांदी पर आपका व्यू अनुज जी आज के लिए? सिल्वर में क्या करें? चांदी में भी हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे थे, वहां पे हमने कल एक गिरावट आते हुए देखी थी। तो सेल ऑन राइज यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। करीबन 72,800 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 73,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे लग रहा है कि 71,500 तक आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि चांदी भी अब $23 के आसपास आ रही है। तो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का मार्केट यहाँ देखा जा सकता है। तो बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, बिकवाली के साथ आप कह रहे हैं कि ट्रेड देखने को मिल सकता है, इस पे आप नजर रखिए। ये तो बात हो गई सोने चांदी की। रवि जी, आपको भी यही लगता है चांदी भी और नीचे आएगी? जरूर से चांदी नीचे आएगी। हालांकि मुझे लग रहा है कि चांदी में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस रहेगा। चाइना का मेजर से चाइना का जो इम्पोर्ट भी देखे तो उसमें भी कुछ रिलीफ आती हुई दिखे।
मुझे लग रहा है कि इंट्राडे स्पेसिफिक आप वहां पे सेल कर सकते हैं अराउंड 70,400 के करीब, 70,080 के स्टॉप लॉस के साथ। एक लिमिटेड डाउन साइड मुझे 71,500 तक दिख रहे हैं। ये इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है। जो लोग शॉर्ट टर्म पे चांदी लेना चाहते हैं उसका मेरा व्यू होगा कि आप क्या करें, सिंपली 72,000 का जो पुट ऑप्शन है वो 2300 के करीब चल रहा है, उसको बेच दे। मींस कि आपका कॉस्ट होगा 69,700। तो बेसिकली जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे मींस के एक्सपायरी तक का ट्रेड लेना चाहते हैं, इसके लिए मेरी राय है कि आप वहां पे बिकवाली ना करें। आप 72,000 का पुट बेच के आप जब भी एक्सपायरी आ जाए तब 69,700 के कोस्ट पे आपके चांदी घर पे आएगी। तो मुझे लग रहा है कि एक बेटर ट्रेड शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज जीरे में कमाल हुआ। पूरे दिन एक छोटे दायरे में घूमने के बाद आखिरी ओवर में सिक्सर जीरे ने मारा है और 4% का ऊपरी सर्किट लगा है जीरे में, और करीब करीब 2450 रुपये की तेज़ी अक्टूबर वायदा में हमने देखी है। 63,635 ये लेवल है जीरे का आज, जिसको आज अक्टूबर वायदा ने टच किया है। हमारे साथ सजन अग्रवाल जुड़ रहे हैं ऊंझा से। सजन जी, क्या हो गया आखिरी ओवर में जीरे में? सबसे पहले जय श्री कृष्णा नृत्युंजय जी। जी जी, आपको भी जय। सब जीरा में काफी दिनों से दबाव बना हुआ था और अब कृष्ण जन्म के साथ जीरा भी मंदी की चंगुल से मुक्त होता दिख रहा है। और थोड़ी सी क्या है कि डोमेस्टिक सब खाली होकर रखे थे, डोमेस्टिक डिमांड काफी कम थी, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता डोमेस्टिक डिमांड आती हुई लग रही है। आप 62-63 हजार रुपये कह रहे हैं कि जीरे मंदी के चंगुल से जीरा मुक्त होता हुआ दिख रहा है। जी, नीचे 523 रुपए जाके आया वायदा, 523 रुपए जाके आया सर, उसके ऊपर आगे ट्रेड किया इसने। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है आगे आपको? अभी सर मैं एक बार अक्टूबर वायदा 700 रुपया होगा, ये मैं इसमें कंफर्म हूँ कि 700 अक्टूबर वायदा हो सकता है, उसके ऊपर भी निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये 70,000 वाली बात तो बहुत पहले से चल रही है, आप लोग बोल रहे हैं कि जाएगा। जी जी जी, बहुत पहले से चल रही है, पर क्या है कि जीरे में एक दबाव भी बनता है, फिर उछाला आता है, इस तरह की पोजीशन चलते रहती है इस मार्केट के अंदर। तो बीच में अभी जैसे कुछ दिनों से ऊंझा में अराइवल तो कम थी, मगर बिकवाली का प्रेशर ज्यादा था, तो एक मंदी का दबाव दिखाई दिया। अब 2-3 दिनों से बिकवाली का दबाव कम हो रहा है, तो फिर एक बार उछाल दिख रहा है यहाँ पे। ऑल ओवर माल की जो उपलब्धता है वो काफी कम है। अच्छा, नहीं ये कम है तभी तो दाम बढ़े, लेकिन उसके दम पर आप कितनी, मतलब एक ही बात पर कितनी बार मार्केट रिएक्ट करेगा? जी, अब जैसे क्या हो गया कि अब सामने से सबको दिख रहा है। पहले लोग समझ रहे थे कि 17 से 18 लाख बोरी अभी कैरी फॉरवर्ड कैरी है अपने पास। अब जीरा लोगों को देख के, जो बिकवाली का प्रेशर आ रहा है या आमदनी आ रही है, देख के समझ में आ रहा है कि जीरा अपने पास 12 से 13 लाख बोरी है और सामने 5 महीने नई फसल के लिए पड़े। ये तो आप अपने मन से घटा रहे हैं ना, 12 से 13 लाख, ये कहाँ से फिगर आया है? नहीं घटा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैं फिजिकल वर्क करता हूँ, जो सामने होता है वो बताता हूँ आपको। नहीं, लेकिन आप एक बार बताइए कि मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि जीरे की शॉर्टेज है, कमी है और उस वजह से दाम बढ़ रहे हैं, ये इसी वजह से तो दाम इतने बढ़े हैं अब तक। मतलब उन खबरों को तो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है ना। तो आप जरा बताइए कि नया बायर आ रहा है क्या? ये नया बायर है या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि जो वायदा में जो तेजी आ रही है, इसमें कोई नई एंट्री है या पुराने लोग ही जो है वही ऊपर नीचे हो रहे हैं? जी, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और नई एंट्री तो जिनको लेनी है वो लेंगे ही, अभी चालू भी हुए हैं कुछ नई एंट्री में। इस भाव पर तो डर लगेगा ना लेने में, लेकिन जी कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि सामने दिख रहा है कि जितना अपने को माल चाहिए उससे कम है माल, तो उनको कोई डर नहीं है नई एंट्री लेने वालों को। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सजन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरे पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। और कच्चे तेल में आप देखिए कि आज का जो मार्केट है क्रूड का करीब करीब 70 रुपये नीचे है, 72.36 CMCX पर लेवल है। ग्लोबल मार्केट में करीब करीब ½ % की गिरावट है, हालांकि $90 के लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है। रवि जी क्या करें क्रूड में? क्रूड में ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि कोई आज जो कंसोलिडेशन दिख रहा है वो एक कंसोलिडेशन है, उसमें कुछ मुनाफा वसूली का ट्रेड हुआ है, बट करेक्टिव मोड नहीं लग रहा है, क्योंकि वैसे देखें तो डिमांड भी ऑन है, आगे एक्सपेक्टेशंस भी अच्छे हैं, साथ में सप्लाई भी टाइट हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ट्रेंड इंटैक्ट है। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए कल शायद वो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसा वोलेटिलिटी दिखा है, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी जब तक इंडियन मार्केट में 7150 और इंटरनेशनल मार्केट में जब तक जो नाइमेक्स क्रूड है वो 8650 के नीचे नहीं जाता, तब तक कोई बड़ी बिकवाली का चांस नहीं दिख रहा है। इसमें मैं ऑप्शन से एक बाइंग की स्ट्रेटेजी दूंगा।
जिसमें 7200 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 170 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, इसको बाय करें। स्टॉप लॉस 122 का लगाए और आगे जाके मुझे लग रहा है कि 270 तक के लेवल आपको इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो डायरेक्ट फ्यूचर में थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर से दिखेगी, बट कॉल ऑप्शन लेके आप वहां पे लॉन्ग पोजीशन में जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी, पूछें। जन्माष्टमी जी आपको भी धन्यवाद। पूछिए। सिल्वर में सर इस रेट पे, करंट रेट पे लॉन्ग या शॉर्ट? सिल्वर में करंट रेट पे लॉन्ग या शॉर्ट, बताइए अनुज जी। बुलियंस में हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर 200-300 रुपए और चांदी बढ़ती है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे 71-500 तक के लेवल आ सकते हैं, तो सिल्वर और गोल्ड में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तेजी पर चांदी में बिकवाली करके चलें, ये एक ट्रेड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अशोक हैं हमारे साथ गंगानगर से। पूछिए अशोक जी। अशोक, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल है मच्छर के ऊपर सरसों का तेल 1 महीने के अंदर 135 पे आ सकता है जी? 135 अभी क्या भाव है? अभी तो चल रहा है 100 के 15-16 चल रहा है जी। आप बढ़ाना चाहते हैं रेट? हाँ बढ़ाना, मेरे पास सरसों पड़ी है मच्छर की। क्यों मरवाना चाह रहे हो साहब? अभी महंगाई को लेके वैसे ही इतनी मतलब सरकार एक्शन में है, ऊपर से आप और तेल महंगा करवा दोगे, अभी और सरकार की नजर आ जाएगी। 10-15 में तो कोई खास नहीं फर्क पड़ता जी। अच्छा जी, यही 2 रुपए बढ़ते तो हंगामा करने लगते हो आप लोग की प्याज बढ़ गए, दाल के दाम बढ़ गए, है ना? बताइए रवि जी, क्या लगता है आपको सरसों तेल में? शॉर्ट टर्म में जो पल्सेस एज वेल एज दूसरे एग्री कमोडिटीज में जो उछाल है, शायद इतना ज्यादा उछाल इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप सीपीओ के प्राइस ले, सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सारे के प्राइसेस वहां पे लगातार प्रेशर में है, सेलिंग प्रेशर में है। हालांकि यहाँ से ज्यादा गिरावट भी नहीं है, मुझे 110 के नीचे की मंदी भी नहीं दिख रहे, बट यस आपको इतना ज्यादा मंथ के वेट नहीं करना है। यहाँ से 4-5 रुपया ऊपर जाए तो एक बार बिकवाली कर लेने, क्योंकि इंटरनेशनल जब तक सीपीओ के प्राइसेस में कुछ उछाल देखने को नहीं मिलता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अदर ऑयल बास्केट में आपको उछाल देखने को मिले। अवेलेबिलिटी ज्यादा है और सोइंग में भी मुझे लग रहा है कि इनिशियल इंटरेस्ट सरसों में आएगा, तो अगर सोइंग के डेटा आने चालू हो गए तो बाद में थोड़ा मुनाफा वसूली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उछाल है और 4-5 रुपए का और उछाल आए तो उसमें आप अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार, पूछिए। अनुज जी से सवाल है जी मेरा, ये दिवाली तक गोल्ड 62,000 कह रहे थे, क्या अभी इनके टारगेट इंटैक्ट है या इन्होंने बदल लिया बना इरादा? बताइए अनुज जी, दिवाली तक 62,000 के टारगेट पर आप कायम है? देखिए, वैसे हम जो हमने 62 का टारगेट दिया था वो ऑलरेडी मार्च में अचीव हो चुका था। अभी हमें लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल एक रेंज में रहेगा। हालांकि अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू देखें, जैसे कि हमने देखा है कि फिजिकल डिमांड आगे बढ़ सकती है, शादियों का सीजन भी है, उससे भी डिमांड बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि 61,000 से लेकर 62,000 ये जो टारगेट है ये आ सकते हैं। तो अभी भी हमें लगता है कि 61 से 62,000 के बीच के जो लेवल है वो दिवाली तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, संकेत है नेक्स्ट कॉलर मुंबई से। पूछिए संकेत। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर मेरा मेगा लॉट है 74,500 का 2 लॉट, और मुझे 6 महीने तक मैं रुक सकता हूँ, तो मैं एवरेज कर सकता हूँ, कहाँ पे कर सकता हूँ? बताइए रवि जी, एवरेज कर सकते हैं ये लेवल पे एवरेज ना करें। अगर आप फ्यूचर ही करते हो तो 71,200 से 71,300 तक प्राइस आए तो आप एवरेज करें। और सबसे बेटर स्ट्रेटेजी जो मैंने पहले भी हाईलाइट की थी, आप कुछ ना करें, जितने आपके लॉट है उतने ही लॉट के पुट है 70,000 के, वो पुट बेच दे, आपको क्रेडिट मिल जाएगा अराउंड 2,300 रुपीज, और आपका जो कॉस्ट हो जाएगा एवरेज का वो हो जाएगा, जो नई एवरेज के लिए जो बाय कर रहे हो वो 70,000 के बिलो की कॉस्ट हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि बेटर स्ट्रेटेजी है, पुट ऑप्शन बेच दे जितने आपके ऑलरेडी बाय है, तो इससे आपका एवरेज ओवरऑल स्ट्रेटेजी का होगा वो 72,000 के करीब आ जाएगा, और प्राइस वही चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक आपको एक बेटर स्ट्रेटेजी है, पुट ऑप्शन बेच दे। राहुल हैं नेक्स्ट कॉलर। पूछिए राहुल जी। जी बोलें। सर मेरा क्वेश्चन क्वाड पर है। जैसे आपके शो पर बताया जाता है बार बार कि मौसम रास्ता में बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन
लोग बताते हैं कि इसकी गम की डिमांड भी नहीं है और फिजिकल जो पुराना स्टॉक बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए ये 4-5 साल से पड़ा है, तो लोग इसमें क्या तेजी बन पाएगी या ये जो भाव है वो टॉप मोस्ट हो चुके हैं? बताइए रवि जी, आपको क्या लगता है ग्वार में? ये अलग अलग थ्योरी आ रही है ना, और क्रॉप डैमेज की बात तो ऑलमोस्ट सब लोग कर रहे हैं क्योंकि बारिश तो नहीं हुई, तो फैक्ट है, ये तो मौसम साइंटिस्ट कह चुके हैं और अब देख भी चुके हैं। राजस्थान जो कि ग्वार का एक बड़ा बेल्ट है, खास करके पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर बारिश अगस्त के महीने में नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई है, तो उससे ये क्रॉप को बहुत डैमेज पहुंचा है। लेकिन डिमांड की बात आती है, स्टॉक की बात आती है, क्या व्यू है आपका? जरूर से जो क्वेश्चन है काफी राइट है और उसमें दोनों फंडामेंटल आ चुके हैं। पर्टिकुलर क्योंकि प्राइस क्यों नहीं चल रहा है, इस हिसाब से नहीं चल रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है, और गिर क्यों नहीं रहा है क्योंकि सप्लाई भी आगे जाके जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, क्योंकि जो वायदा बाजार है एंड मार्केट है ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच पे चलता है। और मार्केट के ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि जो बारिश कम हुई इससे आगे जाके शायद सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। एग्जिस्टिंग स्टॉक अच्छा है और पर्टिकुलर इसकी पेरिसेबिलिटी 2-3 साल होती है, तो कितना स्टॉक मार्केट में है वो भी मैप कर पाना इंडस्ट्री के लिए काफी मुश्किल होता है। तो ये सारे फैक्टर के हिसाब से सबड्यूट मींस के ट्रेड है। अदरवाइज अभी गुआर सीड है वो 7,000 के ऊपर होता और गुआर गम 15 के ऊपर होता, यही रीजन के हिसाब से प्राइसेस टेपिड है। हालांकि मेरा फॉर्म है ये मानना कि प्राइसेस में ज्यादा गिरावट नहीं है, डाउन साइड 6,000 का बेस बना रहेगा और गुआर गम में भी 12,500 का बेस बन चुका है। एंड अपर साइड मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स के जैसे ही नेक्स्ट वीक से मार्केट रिस्टोर हो गए, अच्छी व्यापार स्टार्ट हो गए, उसके बाद एक बार 14,200 तक के टारगेट गुआर गम एंड गुआर सीड 6,600 तक के टारगेट दिखा सकता है। नेक्स्ट कॉलर गोविंद है हमारे साथ, पूछिए गोविंद जी। ये मेरा सवाल सोयाबीन पर है। पानी की कमी से हमारे इधर सोयाबीन करीब करीब खत्म हो चुके हैं, आधे रह गए हैं। कहाँ से, किस इलाके से बोल रहे हैं सर आप? एमपी में कहाँ से बोल रहे हैं? नीमच मंदसौर जिला है। अच्छा, तो बड़ी क्रॉप को नुकसान हो रहा है वहाँ? हाँ, प्रोडक्शन आधा ही होगा, जहाँ 4 क्विंटल होना था वहाँ पर 2 क्विंटल या उससे भी कम हो सकता है। अच्छा, वाकई चिंताजनक है। तो क्या पूछना क्या चाह रहे हैं सर? आगे भाव क्या रहेगा आज? बताइए रवि जी, हाजिर भाव क्या रह सकता है सोयाबीन का? जरूर से डेफिनेटली जिस हिसाब से सोइंग हुई थी और सोइंग के बाद अभी जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि हायर सोइंग की वजह से आउटपुट अच्छा होगा, बट जो 5% तक हायर सोइंग हुई थी, बट इसके बाद जो मॉनसून ने थोड़ा मंथ के पहले दस्तक अच्छा दिया था और बाद में थोड़ा ड्रॉट लाइक सिचुएशन है महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सोइंग वाइज अच्छा था, बट यस यील्ड वाइज थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि 5,000 का बॉटम वहां पे बना रहेगा और अपर साइड मेरा मानना है कि 5,300 तक के लेवल पे आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर सुभाष है राजस्थान से, पूछिए सुभाष जी। नमस्ते साहब। नमस्ते, पूछिए। गुआर 7,000 कब हो जाएगा साहब? 12 महीने से आश्वासन दे रहे हैं। गुआर 7,000 कब हो जाएगा, ये बड़ा सवाल बार बार पूछा जाता है। अभी भी तो हमने बात की है। रवि जी बताइए। हम भी वेट कर रहे हैं 7,000 के ऊपर कब जाए, बट यस डिमांड अच्छी होगी उसके बाद जाएगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी दीपावली तक आप रुके, दीपावली तक एक बार मुझे लग रहा है कि 7,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दिवाली तक आप करें कि 7,000 का लेवल दिख जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।